राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाकर वोटर अधिकार यात्रा लेकर बिहार निकल गए हैं। ये यात्रा इतनी सफल मानी जा रही है क्योंकि इसमें युवाओं का एक हुजूम देखने को मिल रहा है। युवा पेड़ों पर, बसों पर चढ़ कर राहुल गांधी को देखना चाह रहे हैं। राहुल और तेजस्वी की जोड़ी कितना कमाल करेगी ये नहीं पता, लेकिन राहुल का ये आरोप है कि चुनाव आयोग भाजपा की तरफ से बैटिंग करता है, वोट चोरी करता है, वोटों में काट छाट करता है और भाजपा को जिताने की हर संभव कोशिश करता है। अब इस पर चुनाव आयोग की भी सफाई आई। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने क्या कहा ये सब बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि आज औरंगाबाद में राहुल गांधी उन लोगों से मिल रहे थे जिनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। ये लोग जो 4 से 5 बार वोट डाल चुके हैं, वोटर लिस्ट में इनका नाम था, वोट इन्होंने दिया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी इनका नाम काट दिया गया है। अब ये लोग जब नाम जुड़वाने जा रहे हैं तो इनसे कागजात मांगे जा रहे हैं, जमीन का कागज लाओ, ये कागज लाओ, वो कागज लाओ। अब लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे कागजात मांगे जा रहे हैं जो उनके पास है ही नहीं। मैं तो खुद ही खेतिहर मजदूर हूँ, लोगों के खेतों में जाकर मजदूरी करता हूँ, अब मैं जमीन का कागजात कहाँ से लाऊं? मेरा तो नाम ही नहीं जोड़ा जा रहा। जब मैं अपने बीएलओ से कहता हूं तो कहते हैं अरे हमने तो लिख कर भेजा था, ऊपर से काट दिया गया। तो क्या लोगों का नाम जानबूझकर काटा जा रहा है? क्या भूलवश काट दिया जा रहा है? और अगर भूलवश काट दिया जा रहा है तो क्या इसे सुधारा जाएगा? या राहुल गांधी ने जिस तरफ इशारा किया है कि चुनाव आयोग नाम काट रहा है वो सच है? आखिर चुनाव आयोग नाम क्यों काटेगा, ये बड़ा सवाल है। आखिर चुनाव आयोग को नाम काट कर मिलेगा क्या? क्या चुनाव आयोग सच में भाजपा की तरफ से बैटिंग कर रहा है? ये वो सारे सवाल हैं। फिलहाल एक शख्स उठकर ये कहता है कि मैंने वार्ड का चुनाव लड़ा था, मैं वार्ड का चुनाव भी लड़ चुका हूं। पिछले बार मेरे वार्ड में जितने लोग थे, इस बार एसआईआर का जब लिस्ट आया तब लोगों की संख्या बढ़कर आई, जबकि कई लोगों का नाम काटा भी जा चुका है। वो शख्स ये बताता है कि मेरे वार्ड में बहुत सारे लोगों का, करीब 60 से 70 लोगों का नाम जो है वो काट दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे ही वार्ड में लोगों के नामों की संख्या बढ़कर आई, जबकि पूरे वार्ड में कोई नया सदस्य नहीं आया है और ना ही कोई नया मकान बना है। ये नए लोग कौन है ये मैं नहीं जानता। इस तरीके की बात वो शख्स बता रहा है जो खुद वहां पर वार्ड का चुनाव लड़ चुका है। अमूमन जो छोटे लीडर्स होते हैं उन्हें आसपास के लोगों के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है, क्योंकि अगर प्रधानी चुनाव, पार्षदी चुनाव, ये सारे चुनाव में लोग एक एक का नाम भी जानते हैं, घर भी जानते हैं, पता भी जानते हैं, लोगों को चेहरे से पहचानते हैं। ऐसे में अगर वोटर लिस्ट में किसी नए शख्स का नाम जुड़ जाए तो ये बड़ा अलग सा हो जाता है, खासतौर पर उसके लिए जो नेता के रूप में सक्रिय है, जो चुनाव लड़ना चाहता है। ये सब कुछ एक वीडियो में सामने आया, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी जो राहुल गांधी औरंगाबाद में लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। इस पर राहुल गांधी ये कहते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो वोट चोरी कर रहा है, आपका वोट जो है वो चुरा रहा है। बहुत सारे जगहों पर, हरियाणा में, यहाँ वहाँ इस तरीके का खेला किया जा चुका है और बिहार में भी इस तरीके का खेला होना है और हम इस बार बिहार में चुनाव आयोग को ये खेला नहीं करने देंगे। इस तरीके की बात राहुल गांधी ने कही। अब आप ही सोच कर देखिए कि एक शख्स जिसने 4 से 5 बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया हो, जो इसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हो, उसका नाम अगर बार बार काटा जाए या उसका नाम काट दिया जाए, इसका क्या मतलब निकलता है? इसे वोट चोरी ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए? फिलहाल ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि चुनाव आयोग इस पूरी गड़बड़ी पर क्या कह रहा है। नमस्कार। सबका वोट काट दिया है? बैठिए बैठिए, अभी आते हैं। भैया 2 और कुर्सियां ले आइए। तो पिछली बार सबने वोट किया था? 2024 में किए थे सर। 2024 में किया, अब काट दिए? काट दिए। क्यों काटे? अब ये हम वो जाने, इलेक्शन कमीशन वाले जाने। जी, मेरा नाम है सुनील उरांव और मेरा भी कट गया है। हम लोग जब जुड़वाने जा रहे हैं तब बोल रहा है कि केवाला नानो ते नानो खेती बाड़ी है नहीं, वो दूसरों के खेती अटैया बटैया करते हैं, है नहीं तो उसको जमीन रहेगा तब तो देंगे हम नहाएंगे जमीन। मगर आपका नाम तो पहले था लिस्ट में? हाँ था सर। तो पहले था तो फिर उसका क्या मतलब है? एक बार आप लिस्ट पे हो तो फिर कैसे निकाल दिया? दिखाओ वोटर कार्ड, दिखाओ। जो पुराना वाला में मिल रहा है हमको ये आधार कार्ड है। हाँ, ये है वोटर कार्ड। तो इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो चुनाव आयोग मांग ही नहीं रहा, वैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे जो इनके पास नहीं है। हाँ सर, है नहीं तो कहाँ से देंगे? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते हैं। तो आपको पता कैसे लगा कि आपका नाम कट गया? जो 2024 वाला में लिस्ट में नाम है और जो 25 जो नया लॉन्च किया है उसमें नहीं है। बिलो कहता है कि ऊपर वाला काट दिया, यहाँ से हम लोग दिए हैं, ऊपर वाला क्या कर दिया कहा नहीं। बिलो तो यही कह रहा है। ये वोट चोरी कर रहे हैं।
अभी कर्नाटक में हमने पता लगाया है, कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में 1 लाख वोट इन्होंने गायब कर दिए एक असेंबली से। महाराष्ट्र में इलेक्शन चोरी कर लिया है। यहाँ पे आपके वोट इसलिए काट रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन चोरी करने की सोच रहे हैं लोग। ऐसा भी है सर, जो पिछले चुनाव में हम वार्ड का चुनाव लड़े थे, उसमें हमारे वार्ड में 600 प्लस वोट था। जो SIR नया हुआ, इसमें 1000 प्लस हो गया वोट, यानी 5-6 हो गया। इसमें नए वोटर जो हम लोग के काटा भी गया और नए वोटर ऐड हो गया, और नया वोटर जो ऐड हुआ उन लोग के हमारे वार्ड में भी एक घर नहीं है। एक घर भी नहीं है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, एक भी घर नहीं है। लेकिन ऐसे हम आपने उनको कभी देखा नहीं, जिंदगी में नहीं देखा। थोड़ा इनको देखिए मामला क्या है। सर हमारा पहचान पत्र का सर हमारा फोटो दूसरा है और अंधेरा कर दिया सर। अब कई साल से सर वोट मारते आ रहे हैं। ये आपकी फोटो नहीं है? नहीं है सर, ये किसी और की फोटो है? जी दूसरा कोई क्या है, अब मारते हैं इसीलिए सर। किसी और का फोटो जो है अब नाम कर दिया गया सर नया वाला में। किसी और का फोटो लगा दिया जी। उस फोटो से तो आप बहुत अच्छे दिखते हो। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी लिस्ट में पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। आपने कितनी बार वोट दिया है? मतलब कितने चुनाव में आपने वोट दिया है? हम दिए हैं सर 4-5 बार। 4-5 वोट दिए। हाँ। आप कितनी बार दिए? 4-5 बार आपने भी दिया। तो आप सब ने मतलब 2-3 बार दिया है? जी। कोई मतलब ही नहीं होता काटने का। और चुनाव आयोग कह रहा है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। पूरे बिहार में काट काट के जो ये भी कट रहा है तो गरीब जाति के खाली कट रहा है। और क्या, बिल्कुल कट रहा है। जो कट जाएगा, राशन भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हम लोग अभी हो जाएगी। को हम मेहनत कर इतना मेहनत किए 2-3 दिन मेहनत करके सभी को जानकारी दी है किसका नाम काटा। आपके गांव में कितने लोग रहते हैं? हमारे गांव में हमारा वार्ड नंबर में जैसे कि 600 प्लस वोट था। 600 प्लस। उसमें से हम अपना से जांच किए तो उसमें 70-80 वोट कट गया। आपके 70-80 लोगों के नाम कटे हैं और नए नाम कितने जुड़े हैं अभी? हाँ, बाहर से 200-300 बेसी हो गया। मतलब जितने कट्टे उतने उससे जुड़े? ज़्यादा हो गया। उससे ज्यादा? जी। उससे ज्यादा जुड़े? जी। आपको मालूम है कि मोदी जी ने 2023 में वो एक कानून लाए कि जो इलेक्शन कमीशन को चलाते हैं जी, उन पर कोई केस नहीं किया जा सकता। मतलब कानून उनको पकड़ नहीं सकता, उनके खिलाफ केस नहीं हो सकता, जारी नहीं हो सकता। मोदी जी कानून लाए, जो गलत है और क्या? गलत है। हम भी कहेंगे, हमारा सब समाज कहेगा गलत। मतलब जो भी करना चाहे वो करे, कोई सजा नहीं मिल सकती उसको। ठीक है, धन्यवाद। हमारा भी कट गया है। महाराष्ट्र में इलेक्शन चोरी कर लिया है। यहाँ पे आपके वोट इसलिए काट रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन चोरी करने की सोच रहे हैं लोग। ऐसा भी है सर, जो पिछले चुनाव में हम वार्ड का चुनाव लड़े थे, उसमें हमारे वार्ड में 600 प्लस वोट था। जो SIR नया हुआ, इसमें 1000 प्लस हो गया वोट, यानी 5-6 हो गया। इसमें नए वोटर जो हम लोग के काटा भी गया और नए वोटर ऐड हो गया, और नया वोटर जो ऐड हुआ उन लोग के हमारे वार्ड में भी एक घर नहीं है। एक घर भी नहीं है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, एक भी घर नहीं है। लेकिन ऐसे हम आपने उनको कभी देखा नहीं, जिंदगी में नहीं देखा। तो ये जो वीडियो है वो वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन का वीडियो है, जिसमें ये पूरी रैली जो है वो औरंगाबाद से निकलकर गया जी की तरफ बढ़ रही थी। तभी कुछ लोगों से राहुल गांधी मिलते नजर आए। इस वीडियो में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव दोनों नजर आ रहे हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि 4 से 5 बार वोट का अधिकार का इस्तेमाल करने के बाद वो शख्स जिन्होंने 2024 में भी वोट दिया है, उसे SIR के अंतर्गत SIR में उसका नाम काट दिया गया है। अब इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग जो है वो सफाई देता है, कहता है कि राहुल गांधी जानबूझकर भ्रमित कर रहे हैं, राहुल गांधी को हलफनामा देना चाहिए और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, वो झूठ क्यों फैला रहे हैं। अब आप ही बताइए, जब चुनाव आयोग से ये कहा जा रहा है कि भैया हमें CCTV फुटेज दे दीजिए, हम फुटेज मांगना चाहते हैं आपसे, तब चुनाव आयोग ये कहता है कि नहीं, CCTV फुटेज जो है वो पब्लिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें महिलाओं की, माताओं की, बहनों की, बहुओं की जो है वो निजता के अधिकार का हनन हो जाता है। अब वोट देने के लिए लाइन में खड़ी महिलाओं का अगर फोटो वीडियो सामने आ जाएगा तो उससे उनके निजता का अधिकार का कैसे हनन हो जाएगा। अगर हनन हो रहा है तो आप ही बताइए कि उस दिन तो न जाने कितने TV कैमरे
घूमते रहते हैं, न जाने कितने टीवी चैनलों में लाइव दिखाया जाता है, तब निजता का हनन क्यों नहीं होता है। न जाने कितने अखबारों में छप जाता है भाई, तब निजता का अधिकार का हनन क्यों नहीं होता है। अगर निजता का अधिकार का हनन होता है तो जो बुर्का पहन के महिलाएं जाती हैं उनका बुर्का उठाकर उनका चेहरा क्यों देखा जाता है, तब निजता का अधिकार का हनन क्यों नहीं होता भाई। ये सारे सवाल पूछे जाने चाहिए या नहीं। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हम तो नहीं देंगे सीसीटीवी फुटेज। चुनाव आयोग से ये कहा जाता है कि डिजिटल मशीन रीडिंग के फॉर्मेट में हमें दीजिए, तो वो तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा जाता है कि अगर ये सारी चीजें दी जाएंगी तो एआई के समय में इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या आपको सच में लगता है कि इस तरीके की चीजें हो सकती हैं? बल्कि अगर डिजिटल मशीन रीडिंग का फॉर्मेट के रूप में अगर मताधिकार की लिस्ट वगैरह की चीजें मिल गई तो समझ लीजिए कि चुनाव आयोग की पोल झट से खुल जाएगी, क्योंकि एक बटन से सब सच सामने आ जाएगा। अब आप सभी को पता है कि एक पोलिंग बूथ पे हजारों की संख्या में लोग वोट डालते हैं और ऐसे हजारों पोलिंग बूथ होते हैं। अब एक एक का कागजों में पढ़ पाना महीनों और सालों की बात है। ये बात खुद चुनाव आयोग ने कहा था कि इतने साल लग जाएंगे अगर हम सभी पोलिंग बूथ के रॉ कागज जो है वो देने लगे तो इसीलिए डिजिटल फॉर्मेट में ये सारी चीजें जो है वो कांग्रेस की तरफ से मांगी जा रही है और इसे ना देने का चुनाव आयोग के पास अपना तर्क है। हालांकि बात तो ये भी कही गई कि राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग से ये पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में जो युवा वोटर्स हैं, जो वयस्क वोटर हैं, उनकी रियल आबादी उतनी नहीं है जितना कागजों में है। अब ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए था, लेकिन जवाब या तो नहीं दिया गया या ऐसा दिया गया कि आप उसे नहीं मान लीजिए। पूछा गया कि बिहार में एसआईआर लाने की इतनी हड़बड़ी क्यों है जब बिहार बाढ़ से ग्रस्त है, जब बिहार की आधा से अधिक आबादी बाढ़ से परेशान है, ऐसे में एसआईआर लाने की हड़बड़ी क्या है। तो चुनाव आयोग की तरफ से जवाब ये दिया जाता है कि अगर वोटर पुनरीक्षण का कार्यक्रम करना ही होगा तो चुनाव के पहले ही न किया जाएगा, चुनाव के बाद करने का क्या मतलब है। तो चुनाव आयोग की इस तरीके की दलीलें हैं, इस पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारी टीम बिहार में वोटर अधिकार यात्रा को कवर भी कर रही है, ग्राउंड जीरो से भी कवर कर रही है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियोस को देखिए, उन वीडियोस को शेयर करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे, हम इसी तरीके से ग्राउंड पर काम कर सके। फिलहाल बहुत धन्यवाद।